हेलो क्लास, थर्ड चैप्टर इज गोइंग ऑन, है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसमें आपके एक तो इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया था कि किस तरह से आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम दो तरीके से काम करेंगे। एक तो आपकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगी और हम बाय इलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी देके केमिकल रिएक्शंस कराएंगे। तो एक होती है स्पॉन्टेनियस और एक टाइप की होती है नॉन स्पॉन्टेनियस। और ये दोनों किस तरह से कंडक्ट होती हैं ये हमने डैनियल सेल्स में पढ़ चुके हैं हमारी पिछली वीडियो में। तो अब हम बात करने वाले हैं गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल जो है बेटा वो आपका क्या करता है, स्पॉन्टेनियस वर्क करता है, जिसमें वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा। चलिए आए देखते हैं। एज मैंशन अर्लियर क्लास 11 यूनिट 8, अ गैल्वेनिक सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है दैट कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी ऑफ अ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है थ्रू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मतलब उनको करने के लिए हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना पड़ता, लाइक इलेक्ट्रिसिटी नहीं देनी पड़ती, प्रेशर नहीं देना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली रिएक्शन हो जाती हैं। और वो किस टाइप की रिएक्शंस होती हैं, दे आर रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी उसी के अंदर हो रहा है। ठीक है बच्चा लोग। In this device, the Gibbs energy of the spontaneous redox reaction is converted into electrical work, which may be used for running a motor or other electrical gadgets like heater, fan और गीज़र। अब ये गिब्स एनर्जी क्या होती है ये देखते हैं हम कि इन दिस डिवाइड द गिब्स एनर्जी ऑफ द स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, कि जो रिडॉक्स रिएक्शन हुई है उससे हमें जो गिब्स एनर्जी मिली है। गिब्स एनर्जी क्या होती है बेटा, ये 11th में था। गिब्स एनर्जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ पे डेल्टा एच होती है एंथैल्पी और डेल्टा एस होता है एंट्रोपी। तो गिब्स एनर्जी क्या होती है समझते हैं। जब हमारा हम कोई कार चला रहे हैं, ठीक है, कार में हमने क्या डाला, पेट्रोल डाला या डीजल डाला, तो उसकी जो एनर्जी है वो जब बर्न हुई, वो जब रिएक्शन हुई, तो उससे क्या हुआ, उसकी एनर्जी क्या काम आई, हमारी कार को रन कराने में। मतलब जला तो क्या, पेट्रोल, खत्म क्या हो रहा है, पेट्रोल, यूज क्या हो रहा है, पेट्रोल, लेकिन चल के रही है हमारी गाड़ी। तो पेट्रोल से जो डेवलप हुई एनर्जी से हम किसी और चीज़ को चला रहे हैं, मतलब वो जो पेट्रोल जल रहा है उससे जो एनर्जी बन रही है वो एनर्जी आपकी कोई दूसरा यूज़ कर रहा है, दैट इज़ कार यूज़ कर रही है अपने पहिए को घुमाने के लिए, पहिए चलाने के लिए। तो इस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, गिब्स एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, गिब्स एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड। तो इसमें इस रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू जो हमको गिब्स एनर्जी मिली है वो आपकी कन्वर्ट हुई है इलेक्ट्रिकल वर्क करने में। उससे जो एनर्जी हमें मिली है केमिकल रिएक्शन से, जो केमिकल एनर्जी मिली है वो हमारे क्या काम करने में आ रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वर्क करने में काम आ रही है, विच मे बी यूज फॉर रनिंग अ मोटर और अदर इलेक्ट्रिकल गैजेट। और इस एनर्जी का यूज़ कौन कर रहा है, ये गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं। तो रिएक्शन एनर्जी बनाई किसने, रिडॉक्स रिएक्शन ने, केमिकल्स ने, और यूज़ कौन कर रहा है, कोई गैजेट यूज़ कर रहा है। तो इस तरह की एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, गिब्स एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी। ये इसका फॉर्मूला होता है बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे एक दो चीज़ें बात करने की है, ये 11th में थी, मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन करती हूँ कि जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है ये हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए, ये हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए। अब ये नेगेटिव कब होगी, जब आपका डेल्टा एच क्या होगा, छोटा होगा किससे, टी डेल्टा एस से। जब आपका डेल्टा एच छोटा होगा टी डेल्टा एस से, तभी ये जो नेगेटिव साइन है ये आपका बड़ा बन जाएगा। टी डेल्टा एस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आपको आंसर क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो गिब्स फ्री एनर्जी में जो एंट्रोपी की वैल्यू है वो ज़्यादा होनी चाहिए, किससे, एंथैल्पी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डैनियल सेल डिस्कस अर्लियर इन वन सच सेल इन विच द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन अकर। तो डैनियल सेल जो हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, उसमें क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। और रिडॉक्स रिएक्शन किस तरह से होती है ये हम डायग्राम फिर से समझ लेते हैं एक बार और, कि हमने एक कंटेनर लिया है जिसमें हमारा ZnSO4 है, दूसरे कंटेनर में हमारा CuSO4 है। ये जो रॉड लगी हुई है ये कॉपर की बनी हुई है और इसमें जो रॉड लगी हुई है ये जिंक की बनी हुई है। बीच में हमारा ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज है।
ये सॉल्ट ब्रिज आपका SO4 K2SO4 हो सकता है, KCl हो सकता है, KNO3 हो सकता है। ठीक है बच्चा लोग, ये जो सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं इसका क्या काम होता है कि दोनों आपके सॉल्यूशन नहीं मिले हैं फिर भी क्या हो रही है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बरकरार रहती है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस रखने के लिए हम ये सॉल्ट ब्रिज का यूज़ करते हैं। क्लियर? अगर आपका कोई एक ही सॉल्यूशन है तो उस केस में आपको सॉल्ट ब्रिज लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें क्या हो रहा है आप देख सकते हो कि इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे थे और इसमें आपके पॉजिटिव है, तो एनोड कैथोड अलग अलग है, तो उसकी न्यूट्रलिटी को बराबर रखने के लिए ये सॉल्ट ब्रिज यूज़ किया जाता है। ये सॉल्ट ब्रिज में K2SO4 ये जो सॉल्ट है इसके साथ आपका जेलेटिन या अमलगम के साथ मिक्स बना के ये सॉल्ट ब्रिज बनाया जाता है। ठीक है बच्चा, चलिए अब हम इसके प्रोसेस की बात करते हैं जो हमने पहले वीडियो में भी कर चुके हैं कि क्या होता है जिंक जब आपका ZnSO4 से रिएक्ट करता है। एक दो पॉइंट और है कि ये जो पॉइंट होता है ये हमारा है इलेक्ट्रोड और ये है इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट का इंटरफेस मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट मिलते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइटिक इंटरफेरेंस। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी ये पॉइंट आएगा आपका इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेरेंस। ठीक है, चलिए अब यहाँ बात करते हैं जैसे ही जिंक सल्फेट आपका Zn रॉड में डिप होता है तो जो Zn है, Zn आपकी जो मेटल है वो क्या करती है, टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो क्या करता है ये Zn+2 में कन्वर्ट हो जाता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री हो जाते हैं। ठीक है बच्चा, यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में जो Zn+2 है वो तो सॉल्यूशन में चला जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये क्या बन जाता है आपका, एनोड बन जाता है। क्या बन जाता है, एनोड बन जाता है। और क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, जिंक जो है वो आपका क्या बन रहा है, जिंक आपका इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बना रहा है, Zn+2 बना रहा है। यहाँ पे ये Zn+2 बना रहा है और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है इस सिचुएशन में। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, जहाँ आपका मैटर इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और उसकी ऑक्सीडेशन जो नंबर है, ऑक्सीजन स्टेट है, वो आपकी पॉजिटिव हो जाती है, घट जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो आपके इस तरफ जो एनोड बन गया है यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, Zn जो मेटल है वो धीरे धीरे आपकी कम होती जा रही है क्योंकि वो टूट के आपका एक तो इलेक्ट्रॉन बना रही है और साथ में Zn+2 बना रही है। तो यहाँ की जो रॉड है वो धीरे धीरे आपकी खत्म होने लग जाती है। वहीं क्या हो रहा है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स आपके दूसरे टर्मिनल की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर हो रहा है। अब क्या है, यहाँ पे जो CuSO4 है, ये तो कॉपर रॉड है ही हमारी, यहाँ पे जो CuSO4 आयन है ये आपका क्या हो रहा है, Cu+2 और SO4-2 में ब्रेक हो रहा है। अब क्या हो रहा है, जैसे ही इसको Cu+2 को दिखता है कि इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन आने की वजह से सारे Cu+2 क्या हो जाते हैं, यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाते हैं और जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है और पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाने की वजह से ये क्या बन जाता है आपका, कैथोड बन जाता है। ये क्या बन जाएगा बेटा, कैथोड बन जाएगा। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे Cu+2 आपके इकट्ठे हो गए हैं। अब लेकिन क्या है, प्रसाद है, एक एक करके मिलेगा, ऐसा तो नहीं सबको मिल जाएगा, भीड़ लग जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन तो आपकी बारी बारी आ रहे हैं, तो यहाँ पे Cu+2 इकट्ठे होते जाते हैं और जिस Cu+2 को आपके 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं वो क्या बन जाता है, कॉपर बन जाता है। कॉपर सॉलिड बन के इस आपकी इलेक्ट्रोड पे आके जमा हो जाता है, इस इलेक्ट्रोड पे आके वो जमा होता जाता है। तो क्या हो रहा है इस प्रोसेस में, जिंक आपका घटता जा रहा है, कॉपर की जो इलेक्ट्रोड की लेयर है वो आपकी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरफ ऑक्सीडेशन और इस तरफ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अगर मैं इस इक्वेशन को ओवरऑल देखूं तो आप देखो Zn था यहाँ पे सॉलिड था और यहाँ पे क्या था, आपके रिएक्शन जो कर रहा था Cu+2 था एक्वस कंडीशन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गए इसके अंदर से, तो ये क्या बन गया, Zn+2 बन गया और कहाँ चला गया,
एक्वस सॉल्यूशन में चला गया। वहीं इस कॉपर को 2 आपके इलेक्ट्रॉन मिल गए और ये क्या बन गया, कॉपर बन गया और कहाँ हो गया आपका, इकट्ठा हो गया इलेक्ट्रोड पे। तो इसमें क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। तो जिंक का हो गया आपका ऑक्सीडेशन और कॉपर का हो गया आपका रिडक्शन। आई होप ये चीज क्लियर है, सिंपल ही है। दिस रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाफ रिएक्शन whose addition gives the overall cell reaction। तो यहाँ पे क्या हो रही है, 2 आपकी हाफ रिएक्शन हो रही है, एक रिडक्शन हाफ हो रहा है और एक ऑक्सीडेशन हाफ हो रहा है। ये 11th में पढ़ चुके हैं हम। हाफ रिएक्शन क्या होती है, जिसमें एक में ऑक्सीडेशन और दूसरे में रिडक्शन। तो यहाँ पे भी देखिए आप Cu+2 को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, ये कॉपर बन गया, इसका हो गया रिडक्शन। जिंक को आपके 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये प्लस बन गया, यहाँ पे हो गया इसका ऑक्सीडेशन। These reaction occur into different portion of Daniell cell, 2 अलग अलग पोर्शन में हो रहा है। The reduction half reaction occur on the copper electrode while oxidation half reaction occur on a zinc electrode। तो आपका रिडक्शन हो रहा है कॉपर इलेक्ट्रोड पे और रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक इलेक्ट्रोड पे। These 2 portion of cell are called half cell और redox couple। इनको क्या बोलते हैं हम, हाफ सेल बोलते हैं या रेडॉक्स कपल बोलते हैं। द कॉपर इलेक्ट्रोड में बी कॉल्ड द रिडक्शन हाफ सेल एंड द जिंक इलेक्ट्रोड कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इनको रिडक्शन हाफ सेल और ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी कहा जाता है। आई होप ये चीज़ क्लियर है। बच्चा मैं बुक से इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं कि मैम जब हम आपके नोट्स पढ़ते हैं तो समझ में आ जाता है, लेकिन जब हम बुक में से कुछ पढ़ना चाहते हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये उन लोगों के लिए, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन भी होती जाएगी आपकी एनसीईआरटी, और जो मुझे लगे कि सच में बहुत ही अजीब सी लैंग्वेज है तो उसको मैं आपको लिखा दूंगी, ठीक है बच्चे लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये मैं अब डायग्राम आपको क्लियर हो गया है, एक्स्ट्रा चीज़ें मैं हटा देती हूँ यहाँ से। चलिए, वी कैन कंस्ट्रक्ट इननंबरेबल नंबर ऑफ गैल्वेनिक सेल ऑफ अ पैटर्न ऑफ डैनियल सेल बाय टेकिंग कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट हाफ सेल। अब आपने देखा होगा जब आप फिजिक्स में पढ़ते हो तो आप बहुत सारे इस तरह से सेल ऐड करते हो तो ये वही है, आप एक पैटर्न बना रहे हो जिसमें आपके बहुत सारे सेल्स बने हुए हैं। ईच हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ अ मेटेलिक इलेक्ट्रोड डिप्ड इनटू अ इलेक्ट्रोलाइट। तो हर केस में क्या हो रहा है, आपकी एक मेटेलिक रॉड है, या तो वो कॉपर की होगी या फिर वो जिंक की होगी। आपके इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, वो डिप्ड है। द 2 हाफ सेल्स आर कनेक्टेड बाय अ मेटेलिक वायर थ्रू अ वोल्टमीटर। और ये दोनों सेल्स आपके किससे कनेक्टेड है, मेटेलिक वायर से कनेक्टेड होकर आपके वोल्टमीटर पे जाते हैं। और वोल्टमीटर क्या करता है, आपका कंडक्ट करता है, बताता है कि कितनी आपको वोल्टेज मिल रही है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का जो बताता है वो आपका क्या बताता है, वोल्टमीटर बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ 2 हाफ सेल्स आर कनेक्टेड इंटरनली थ्रू अ सॉल्ट ब्रिज एज शो इन अ फिगर। समटाइम्स बोथ द इलेक्ट्रोड्स डिप्ड इन अ सेम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एंड इन सच केस डू नॉट रिक्वायर्ड अ सॉल्ट ब्रिज। तो जब एक केस में एक ही इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आपकी दोनों इलेक्ट्रोड डली हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, उस केस में आपको सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं पड़ेगी। एट ईच इलेक्ट्रोलाइट electrode-electrolyte interface, there is a tendency of metals ion from the solution to deposit on the metal electrode trying to make it positively charged। अब यहाँ पे क्या हुआ है, क्योंकि आपके ये जो इंटरफेस है, ये इंटरफेस है जिसमें इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट का मीटिंग पॉइंट है, उसको हम इंटरफेस बोला है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मेटल आयंस है, जो मेटल आयन, उनकी टेंडेंसी होती है कि सॉल्यूशन को या तो पॉजिटिव बना दे या वो नेगेटिव बना दे। यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, इस इलेक्ट्रोड को क्या बना दिया है, नेगेटिव बना दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गए, बहुत सारे आपके इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए हैं और यहाँ पे आपके बहुत सारे कॉपर पॉजिटिव इकट्ठे हो गए हैं। At same time, metal atoms of the electrode have a tendency to go into the solution or as ion and leave behind the electrons at the electrolyte trying to make it negatively charged। और यहाँ पे भी क्या हुआ है, जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके और उसका जो पॉजिटिव है वो आपके सॉल्यूशन में मिलके इसको क्या बना दिया है, नेगेटिवली चार्ज बना दिया है, मीन्स एनोड बना दिया है। At equilibrium there is a separation of charge and depending on the tendency of 2 opposing reaction the electrode may be positively or negatively charged with respect to the solution। याद करो हमने डैनियल सेल में ये चीज़ पढ़ी थी
कि क्या होता है जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास होती है आपके दूसरे केस के अंदर, तो उस समय क्या होता है वो आपका नेगेटिव बन जाता है और ये वाला आपका पॉजिटिव बन जाता है। तो फ्लो अलग हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, इसकी वजह से आपके इलेक्ट्रॉन्स जो चार्ज एनोड और कैथोड है वो भी आपकी अलग अलग हो जाती है। क्लियर है? अगर जिसने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देखिए, समझ में आ जाएगा क्या चीज़ बोल रही हूँ मैं। चल के आगे बढ़ते हैं बेटा। अब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप। अब क्या है देखो, जब आपका मेटल इलेक्ट्रोड है कोई, तो उस पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो रहे हैं, तो उस पर जो इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो रही है, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। और वहीं पे जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसमें क्या है, आयंस है, तो आयंस होने की वजह से उसका भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। मतलब जब आप टेस्ट करोगे इलेक्ट्रोलाइट को तो वो कुछ ना कुछ वोल्टेज दिखाएगा, आपकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल शो करेगा। वहीं अगर इलेक्ट्रोड को आप देखोगे जब वो नेगेटिवली चार्ज है अगर वो, तो वो भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल शो करेगी। तो यहीं पे ये बात बोली गई है, अ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज इन्वॉल्व्ड इन अ हाफ सेल इज यूनिटी देन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कह रहा है कि जब हम क्या लेंगे, जो कंसंट्रेशन है आपकी ZnSO4 था हमारा या CuSO4 है, ठीक है बच्चा, ZnSO4 है या आपका CuSO4 है, दोनों की कंसंट्रेशन अगर 1 m होती है, यूनिटी होती है, तो उस समय जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके अलावा 2-3 चीज़ें और होंगी, जैसे आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर शुड बी 298 केल्विन, और आपका जो प्रेशर है इट शुड बी 1 atm। अगर ये सब कंडीशन आपकी बरकरार होंगी उस सेटअप के टाइम पे, तो ये आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वर्जन, स्टैंडर्ड रिड्यूशन पोटेंशियल आर नाउ कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि IUPAC ने एक चीज़ बोली कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, मतलब जहाँ पे आपकी रिडक्शन रिएक्शन हो रही है उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल और जो एक्चुअल स्टैंडर्ड पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है। इन गैल्वेनिक सेल द हाफ सेल इन विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इज कॉल्ड एनोड। चलिए देखते हैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके, हम इसको एक थोड़ा सा बढ़ा भी देती हूँ। तो द हाफ सेल इन द गैल्वेनिक सेल द हाफ सेल इन विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम एनोड कहेंगे, और जो नेगेटिव पोटेंशियल होगा बताया था मैंने विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, क्योंकि क्या हो गया उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो रहे हैं। द अदर हाफ सेल इन विच रिडक्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड कैथोड, उसको हम कैथोड बोलेंगे क्योंकि उस पर क्या होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल होगा विद रेस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन, क्योंकि उस पर क्या हो जाएंगे, बहुत सारे प्लस आपके कॉपर के आयंस इकट्ठे हो जाएंगे। Thus these there exists a potential difference between the two electrode, and as soon as the switch is in the on position, the electrons flow from negative electrode to positive electrode. The direction of current flow in opposite to that of the electron flow. अब क्या है, जिंक आपका ये बन गया एनोड बन गया Zn वाला, यहाँ पे क्या हो रही है आपका रिडक्शन हो रहा है तो ये नेगेटिव बन गया, और दूसरा वाला कॉपर जो है वो आपका पॉजिटिव बन गया। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से हो रहा है, आपका नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, लेकिन करंट क्या होता है, हमेशा इसके अपोजिट फ्लो होता है। तो यहाँ पे आपका करंट होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होते हैं, जबकि जो आपका करंट होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है। ये आपके फिजिक्स के बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगी। जब हम कोई सर्किट में इस तरह से बैटरी लगाते हैं तो आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इस तरह से इधर फ्लो करेंगे इलेक्ट्रॉन, जबकि जो करंट है वो आपका इधर से इधर जाएगा। ठीक है, ये आपका करंट आई। ठीक है बच्चा लोग, तो ये आपका इस तरह से आप इसको समझेंगे। अगर कोई भी डाउट हो आप पूछेंगे। अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा और देखते हैं, इसमें एक चीज़ें और भी हैं कुछ, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक चालू होगा। शी बोलते हैं इसको, शी।
चलिए, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता चल गया है हमें दोनों सेल का, तो अब हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला डिराइव करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड ऑफ अ गैल्वेनिक सेल इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। क्या कह रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड ऑफ अ गैल्वेनिक सेल इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। मतलब एक आपका एनोड और एक आपका कैथोड, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेल पोटेंशियल बोलेंगे। द सेल पोटेंशियल इज द डिफरेंस, सेल पोटेंशियल इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल। बताया था IUPAC ने क्या नाम दे दिया है इसको, रिडक्शन पोटेंशियल भी कह दिया है, ऑफ द कैथोड एंड द एनोड। तो कैथोड का जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है माइनस एनोड का जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है उसको हम क्या बोलेंगे, सेल पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है बच्चा, उसको क्या बोलेंगे, सेल पोटेंशियल बोलेंगे। इट इज कॉल्ड द सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, और इसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहेंगे, इसको EMF से भी डिनोट कर सकते हैं। When no current is drawn through the cell, जब आपका EMF कब बोलेंगे, जब उसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, नो करंट। ठीक है बच्चा, चलिए, इट इज नाउ एन एक्सेप्टेड कन्वर्शन दैट वी कीप द एनोड ऑन द लेफ्ट एंड कैथोड ऑन द राइट वाइल रिप्रेजेंटिंग द गैल्वेनिक सेल। तो हमें यहाँ याद रखना है कि हमें एनोड को लेफ्ट में और आपके कैथोड को राइट में ही रखना पड़ेगा। ठीक है, किसके अंदर, गैल्वेनिक सेल के अंदर। अ गैल्वेनिक सेल इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ वर्टिकल। अब यहाँ पे बच्चे क्या है, इसका रिप्रेजेंटेशन है कि आप कोई गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली बात कि हमें फॉर्मूला मिल चुका है, दैट इज ई सेल इक्वल टू ई ऑफ राइट माइनस ई ऑफ लेफ्ट। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, राइट में क्या था आपका, क्या था राइट में, कैथोड था, तो ई आपका क्या, कैथोड का, और माइनस ई आपका एनोड का, ये भी लिख सकते हो। और एक और चीज भी लिख सकते हो, दैट इज ई ऑफ रिडक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था कैथोड पे, और एनोड पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, ई ऑफ ऑक्सीडेशन। ये भी आपका सब क्या होगा, ई सेल के बराबर ही वैल्यू होगी। अब यहाँ पे कैथोड को इधर क्यों रखा गया है, एनोड को उधर क्यों रखा गया है, क्योंकि क्या था, कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज बहुत था और एनोड पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इस पे क्या लगाया है, नेगेटिव लगाया है। समझ में आई ये चीज़ बच्चा। चलिए, अब इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं किस तरह से हम किसी सेल को रिप्रेजेंट करेंगे। पहले आपका जिंक वाला ये कर लेते हैं। जिंक के केस में क्या हुआ था, Zn आपका किस में चेंज हुआ था, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn+2 में हो गया था, और यहाँ पे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए थे। दूसरे केस में क्या था, Cu+2 था, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेता था, Cu बना लेता था। अब जब आपने इसकी ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन लिखी थी, ये आपका क्या था, एनोड पे था, और ये आपका कहाँ था, कैथोड पे था। ठीक है, जब आपने ओवरऑल रिएक्शन लिखी थी, कैसे लिखी थी, Zn प्लस Cu+2, ये आपका क्या बना रहा था, Zn+2 प्लस Cu, ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन थी। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं बच्चा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले आपने क्या किया, Zn था जो आपका लेफ्ट साइड था, लेफ्ट साइड वाला लिखा आपने। उसके बाद क्या किया आपने, इस तरह से एक वो बनाया, और यहाँ पे क्या लिख दिया आपने, यहाँ पे इस समय ये सॉलिड था, और यहाँ पे ये क्या बन गया, Zn+2 बन गया किसके अंदर, एक्वस के अंदर। ये हो गया था। डबल आपका लाइन आएगी किसके लिए, सॉल्ट ब्रिज, ये डबल लाइन आपकी बताएगी सॉल्ट ब्रिज को। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था, Cu+2 आपका किस में चेंज हो गया था, Cu सॉलिड के अंदर। तो इस तरह से आप किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को जो कि आपकी गैल्वेनिक सेल में कंडक्ट हो रही है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चा लोग, चलिए यहाँ पे आपको एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। ये तो हमने जिंक की बात कर ली। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, आपकी 2 रिएक्शन हो रही है। सबसे पहले कॉपर, और ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन लिखी हुई है, देख सकते हैं आप, ये ओवरऑल रिएक्शन लिखी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपर आपका Cu से कहाँ गया, Cu+2 में गया। तो कॉपर का क्या हो रहा है यहाँ पे,
इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, तो कॉपर का क्या लूज करें, गेन करें, इसने आपके तो क्या करें, गेन करे हैं। तो गेन करे हैं तो क्या होता है, वहाँ पे रिडक्शन होता है। जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज होता है वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन लूज कहाँ होता है, आपके एनोड पे, और यहाँ पे गेन कहाँ होता है, आपकी कैथोड पे। क्लियर है ये चीज़, डायग्राम में देख के आपको, मतलब आपके रिएक्शन में देख के आपको पता चल जानी चाहिए कि कॉपर आपका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में गया है। मतलब क्या हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पे होता है। तो यहाँ पे आपके कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना लिया, +2 बना लिया। वहीं पे आपका जो Ag है, Ag आपका प्लस में है, इसका मतलब वो आपका किधर था, कैथोड पे था। और कैथोड पे उसने क्या ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं। पहले एक Ag का कितना है, +1 है, तो 2 Ag का कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसने वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन गया है, आपका सॉलिड स्टेट में आ गया है। तो यहाँ पे क्या हो गया है, आपका इसका जो सिल्वर है उसका क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया। अब आपको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको, पहले इस तरफ एनोड वाला जो कि क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। कॉपर आपका किस में चेंज हुआ, Cu+2 में। उसके बाद डबल आपका साइन किसके लिए, सॉल्ट ब्रिज के लिए। और Ag+ जो आपका एक्वस में था, ये वाला यहाँ पे आ गया, और ये वाला आपका यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। वहीं अगर मैं सेल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ, राइट माइनस लेफ्ट लिखते हैं। इस केस में पहले क्या आता है, कैथोड आता है, उसके बाद एनोड आता है। तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत इजी है रिप्रेजेंट करने का तरीका। कभी कभी आपको नीट और जेई में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। ठीक है बच्चा लोग, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, दैट इज शी। अब इसमें पता है ये हमने क्यों किया, ये जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये क्या है, क्यों किया है हमने, तो आपको याद होगा कि जब मैंने डैनियल सेल पढ़ाया था तो उसमें बोला था कि जो हमको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मिलता है सेल का पूरा, वो आता है 1.1 वोल्ट। कितना आता है, 1.1 वोल्ट। तो ये ओवरऑल है, मतलब वो ये रिएक्शन करके जो आपका कैथोड माइनस एनोड किया है उससे जो वैल्यू मिली है ये मिली है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि आपके कैथोड पे कितना होता है और एनोड का कितना होता है ना बच्चा, कि एनोड का कितना होता है और कैथोड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, ये हमको नहीं पता है। हमको ओवरऑल पता है कि घर में 5 लोग हैं तो वो 10 रोटी खाते हैं, तो टोटल 10 रोटी बननी है। लेकिन जरूरी थोड़ी कि हर आदमी 2 रोटी खा रहा है, नहीं ना। हो सकता है कोई 1 खा रहा हो, कोई 3 खा रहा हो, कोई 2 खा रहा हो। तो इस तरह से क्या है, आपका हमें ये नहीं पता कि आपके जो एनोड पे कितना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मिल रहा है और कैथोड पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल रहा है। हमें तो ओवरऑल पता है इतना मिल रहा है। तो कितना कितना अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पे मिल रहा है वो पता करने के लिए हमने क्या किया है, ये आपका मेजरमेंट किया है, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कि किसी एनोड पे या किसी कैथोड पे कितना हमको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मिलेगा। अच्छा एक चीज़ और यहाँ बात बताऊँ, आपने 10th में एक वो चीज़ पढ़ी होगी, रिएक्टिविटी पता होगा आपको, किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, रिएक्टिविटी सीरीज जो बोलते हैं। अब यहाँ पे जो है बच्चे पूछें कि मैम यहाँ पे इसी का ही क्यों आपका रिडक्शन हो रहा है, इसका क्यों ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो बेटा ये रिएक्टिविटी सीरीज पे होता है। जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है वो जल्दी क्या होता है, आपका उसका प्लेस लेता है। आपने उसमें पढ़ा होगा ZnSO4 सॉरी जिंक है, जब हम उसकी रिएक्शन CuSO4 से कराते हैं तो क्या करता है, ये ZnSO4 बन जाता है और कॉपर को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा था रिएक्टिविटी सीरीज। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर लेता है और वो दूसरे का प्लेस ले लेता है। ठीक है बच्चा, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, यहाँ पे कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू आपके सिल्वर से। तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन इजीली लेके ये क्या बन जाता है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले लिया है इसने, और यहाँ पे इसने सिल्वर ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। कम रिएक्टिव है, इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देगा। ठीक है बच्चा, तो नेक्स्ट जो आपका वीडियो है दैट इज मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ये वीडियो देखिए, इससे आगे की सारी वीडियोस देखिए और अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।